मरियम शेख की बेटी परी के घर में जो है वो उनका गृह प्रवेश था नए घर में। और वहाँ पे मरियम शेख ने सभी को बुलाया। सायरा सत्तानी वहाँ पे गई थी, पठान वहाँ पे गई थी, शबनम पठान एंड जामिन ज़ारा वहाँ पे गए थे। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग वहाँ पर गए थे। और वहाँ पे इन लोगों ने काफ़ी सारी रील्स बनाई। लेकिन सायरा सत्तानी ने एक गाने पे एक रील डाली जो कि गाना था कि दोस्तों ने दुश्मनों से बदला लिया, कुछ ऐसा गाना था, ओल्ड सॉन्ग है। और कैप्शन में डाला था सत्तानी ने कि अब कोई उड़ता हुआ तीर अपने ऊपर ना ले, और अगर कोई लेता है तो उसकी जिम्मेवारी मेरी नहीं है, ये एक बहुत पुराना सॉन्ग है जो कि मुझे पसंद है। और ऐसे ऐसे करके सायरा सत्तानी ने वहां पे कैप्शन डाला था। तो मैडम के कहने का मतलब ये था कि कोई उड़ता हुआ तीर ना ले अपने ऊपर। लेकिन अगर आपने ये कैप्शन नहीं डाला होता तो शायद कोई ये सोचता भी नहीं कि इस गाने के ऊपर कोई बात है। इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि आपने किसी को टॉन्ट मारा है और आपने बाकायदा कैप्शन भी डाला कि भाई कोई उड़ता हुआ तीर ना ले, यानी कि जिसको तीर लेना चाहिए वो लेगा, है ना। तुम्हारा कैप्शन पढ़ के अगर तुम कैप्शन नहीं लिखती तो कोई शायद सोचता भी नहीं कुछ भी। ठीक है। इसके अलावा सायरा सत्तानी के अलावा वहाँ पे शबनम पठान भी थे जो कि काफी रील्स वगैरह बनाते हुए नजर आए, दोस्ती वगैरह की ये वो। तो कहीं ना कहीं देखने से ये लग रहा था कि ये लोग इनडायरेक्ट तरीके से जो है वो किसी को कुछ दिखाना चाहते हैं, किसी को कुछ जताना चाहते हैं। अब यहाँ पे किसी से मेरा मतलब आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो कि कुलसुम नायक से है, कि जिस तरीके से ये लोग इकट्ठा हो के एंड नाच गाना करके जिस तरीके से ये लोग शो कर रहे हैं कि भाई अरे हम तो एक साथ हैं, हम सब इकट्ठे हैं। और कहीं ना कहीं इस वक्त पे कुलसुम नायक जो है वो अकेली पड़ चुकी हैं। और कुलसुम नायक वाली साइड जो है सिर्फ और सिर्फ रेहाना बॉस है फिलहाल के लिए। इसके अलावा भी ऐसा नहीं है कि सभी के साथ कुलसुम नायक की जो है वो बॉन्डिंग टूट गई है, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे लोगों के साथ जैसे जामिन ज़ारा हो गए, इनको भी कुलसुम नायक ने अपनी बेटी की उसमें बुलाया था, लेकिन फिर वो आ नहीं पाए शायद। उनका मैंने व्लॉग देखा था तो वो आए नहीं थे, या क्या हुआ था, क्या प्रॉब्लम हुआ था उनके साथ। लेकिन यहाँ पे मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि कहीं ना कहीं ये जताया जा रहा है कि भाई किसी को जलाने के लिए ये सारी चीजें की जा रही है, जो कि देखने से बिल्कुल साफ पता चल रहा है। ये लोग जो रीलें डाल रहे हैं उससे बिल्कुल साफ पता चल रहा है कि ये लोग करना क्या चाहते हैं। रही बात सायरा सत्तानी की, तो देखो जहां तक हम लोग जानते हैं कि भाई सायरा सत्तानी तो वैसे भी किसी की सगी नहीं है और किसी के साथ इनकी बनती नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं बनती। अभी ठीक है मरियम शेख के साथ इनकी बन रही है, लेकिन कब तक बनी रहेगी हम लोगों को पता नहीं है। ठीक है। वैसे ही कुलसुम नायक के साथ आप लोग जानते ही हो कि कभी इनका अच्छा रिश्ता रहता है, कभी खराब हो जाता है, कभी अच्छा रहता है, और मैक्सिमम सभी के साथ था। अभी तो खैर इन्होंने खुद ही डिक्लेयर कर दिया है कि भाई मेरा गोल्डन ग्रुप वालों से कोई वो लेना देना नहीं है। बट फिर भी ये हमें गोल्डन ग्रुप के लोगों के साथ दिखाई दे रही हैं। ठीक है। इनके अलावा भी गोल्डन ग्रुप के और भी लोग हैं जो दिखाई नहीं देते हैं। एक मीनाक्षी नंदा है और एक और पठान ही है, उनका नाम शबाना पठान है या शबनम कुछ ऐसा ही है, शबाना होएगा शायद। ठीक है। तो वो लोग तो खैर अभी फिलहाल दिखाई ही नहीं देते हैं हम लोगों को कहीं भी। एंड बाकी क्या आप लोगों को भी ये लगता है कि कहीं ना कहीं मरियम शेख सायरा सत्तानी जलाने की कोशिश कर रहे हैं किसी को, और एक होके किसी को मतलब शो ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं किसी चीज को? अब यहाँ पे मैं ज्यादा कुछ तो नहीं बोलूंगी, लेकिन बिल्कुल साफ साफ इनके बिहेवियर से पता चल रहा है। दूसरी तरफ कुलसुम नायक भी ऐसी ऐसी रील्स बना रही हैं जिसमें कि ये बोला जा रहा है कि कबूतरों की महफिल जमा हुई है और उसमें ये डिस्कस किया जा रहा है कि बाज को कैसे पकड़ा जाए, समथिंग कुछ ऐसी रील्स। तो कहीं ना कहीं इन बातों का अंदेशा जो है वो कुलसुम नायक को भी है कि भाई ये लोग जो है वो कर क्या रहे हैं। एंड उनको भी बिल्कुल साफ पता चल रहा है इनके इरादे। तो आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।